हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और आज जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी सप्लीमेंट्री बुक से लिया गया है और इस स्टोरी का टाइटल है गोलू ग्रोज अ नोज एंड द स्टोरी हैज बीन रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. इट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर बुक एन एलियन हैंड. तो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग बहुत टाइम पहले की बात है. जो एलिफेंट्स हुआ करते थे वो विदाउट ट्रंक हुआ करते थे और भी बहुत कुछ है ऐसा जो राइटर ने इमेजिन किया है एलिफेंट्स की ट्रंक के बारे में. और उन्होंने हमें ये भी बताया है कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट होता है जिसके बाद से कि हाथी में सूंड पाई जाने लगी है. ये पूरी कहानी एक इमेजिनेशन है, इसे बस एंजॉयमेंट के लिए ही हमें पढ़ना है. तो आइए शुरू करते हैं. Long, long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as a boot. Bulgy का मतलब होता है swollen या फिर protruding. Protruding means बाहर की तरफ निकला हुआ और curving outwards. बहुत समय पहले की बात है. हाथी के सूंड नहीं हुआ करती थी, बस क्या होता था, एक bulgy nose, एक नोज हुआ करती थी जो कि बाहर की ओर निकली होती थी और इसका साइज बस एक बूट के साइज का ही होता था. He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it. Wiggle का मीनिंग है move rapidly, quickly. तो हाथी क्या कर सकता था, वो अपनी नोज को विगल कर सकता था फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड, बट वो ये नहीं कर सकता था कि अपनी नोज की हेल्प से चीजों को उठा सके जैसा कि एलिफेंट्स उठा सकते हैं आजकल. उस तरह से पहले एलिफेंट्स नहीं कर पाते थे. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boat. उसके भी ट्रंक नहीं थी, उसके भी बस एक बल्जी नोज थी और उसका साइज क्या था, एक स्मॉल बूट के साइज का था. जो गोलू की नोज थी, गोलू की जो नाक थी, वो एक छोटे से बूट के साइज की ही थी. गोलू was full of questions. He asked his tall aunt the ostrich, "Why don't you ever fly like other birds?" गोलू के पास बहुत सारे सवाल हुआ करते थे, जैसे कि उसने अपनी टॉल आंट ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग से पूछा, Why don't you ever fly like other birds? कि आप बाकी के बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ पाती हैं. Then he asked his tall uncle the giraffe, What makes your skin so spotty? और इवन उसने अपने टॉल अंकल जिराफ से ये सवाल किया कि आपकी जो स्किन है वो इतनी ज्यादा स्पॉट से भरी हुई क्यों है. He asked his huge uncle the hippopotamus, Why are your eyes always so red? और उसने अपने अंकल दरियाई घोड़े से सवाल किया, आपकी आंखें हमेशा रेड क्यों होती हैं. हिप्पोपोटामस को हम दरियाई घोड़ा भी कहते हैं और एक और नाम है जिससे हम इसे जानते हैं, हिंदी में हम इस एनिमल को जलहस्ती भी कहते हैं. जलहस्ती मीन्स जल में रहने वाली हाथी और दरियाई घोड़ा का मतलब क्या होता है कि दरिया में रहने वाला घोड़ा. तो हम हिप्पोपोटामस को हिंदी में इन दो नामों से भी जानते हैं. He asked his hairy uncle the baboon, why do melons taste like melons? और जो उसके अंकल थे बबून, उनसे वो पूछता था कि जो मेलन है, मेलन मीन्स तरबूज, उसका टेस्ट तरबूज की तरह ही क्यों होता है. The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answer to Golu's question. So इन सभी के पास, ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग के पास, द जिराफ यानी जिराफ के पास, हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़े के पास और बबून यानी कि बंदर के पास, लंगूर के पास गोलू के सवालों का कोई जवाब नहीं हुआ करता था. गोलू इज अ नॉटी बेबी, दे सेड. और वो कहा करते थे गोलू बहुत ही नॉटी बच्चा है. ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस. वो हमेशा हमसे मुश्किल सवाल ही पूछता रहता है. One day गोलू met the मैना बर्ड sitting in the middle of a bush. एक दिन गोलू मिलता है किससे, मैना बर्ड से, जो कि एक बुश के बीच में बैठी हुई थी. And he asked her, और उसने उस बर्ड से सवाल किया, What does the crocodile have for dinner? जो क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या खाता है. उसने ये सवाल किससे किया, मैना बर्ड से किया जो कि बुश में बैठी हुई थी. बुश का मतलब होता है झाड़ी. The myna said, "Go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out." माइना ने उसे कहा, एक काम करो,
अगर तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो तुम्हें जाना होगा ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर और तुम्हें ये सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। Golu went home. He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. उसने 100 गन्ने लिए, 50 डोजन बनानास लिए और 25 मेलन्स यानी कि तरबूज लिए। उसने इतनी सारी चीजें सब इकट्ठा की और उसने अपनी फैमिली को कहा गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। सबको उसने गुड बाय कहा और सबको उसने बताया, अपने फैमिली मेंबर्स को बताया कि मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। I'll find out what the crocodile has for dinner। और गोलू कहता है कि मैं ये पता लगाऊंगा कि जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, वो डिनर में क्या खाता है। He had never seen a crocodile, but एक प्रॉब्लम थी कि गोलू ने कभी क्रोकोडाइल देखा ही नहीं था and didn't know what one looked like। और उसे ये भी नहीं पता था कि क्रोकोडाइल कैसा दिखता है। He met a python and asked him। फिर वो किससे मिलता है? एक अजगर से मिलता है और उससे पूछता है Have you ever seen a crocodile? क्या तुमने कभी किसी मगरमच्छ को देखा है? What does he look like? कैसा दिखता है एक क्रोकोडाइल? What does he have for dinner? और वो डिनर में क्या खाता है? गोलू ने ये सवाल किया पाइथन से, अजगर से। The python uncoiled। अनकॉइल्ड का मतलब होता है स्ट्रेटन और cause to straighten from a coiled or curled position। coiled means ऐसा वाला जो पोजीशन होता है अजगर का या स्नेक्स का, उससे जब वो अपने आप को अनकॉइल करते हैं मीन्स स्ट्रेट फॉर्म में लाते हैं, उस प्रोसेस को अनकॉइलिंग कहते हैं हम। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। पाइथन ने अपने आप को अनकॉइल किया, स्ट्रेट किया फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री और उसने कुछ कहा नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। गोलू ने अजगर की हेल्प की अनकॉइलिंग में और उसे गुड बाय बोला और वहां से चल पड़ा। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स। वो चलता रहा और उसके पास जो भी सामान था जिसे वो अपने घर से लेके चला था, जैसे कि शुगर केन्स यानी गन्ने, केले और तरबूज, वो उनको खाता रहा भूख लगने पे। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। कुछ दिन बाद वो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के किनारे पहुंच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड। उसने नदी के किनारे क्या देखा? एक लॉग ऑफ वुड मीन्स लकड़ी का टुकड़ा देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम। और वो जो लकड़ी का टुकड़ा जिसे गोलू समझ रहा था वो रियलिटी में क्या था? वो एक मगरमच्छ ही था और उसने गोलू पे विंग किया। विंग का मतलब होता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग एन आई क्विकली। एक्सक्यूज मी सेड गोलू। गोलू ने कहा एक्सक्यूज मी, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? क्या आपने कभी एक क्रोकोडाइल देखा है? ये सवाल गोलू ने मगरमच्छ से ही किया। द क्रोकोडाइल विंग्ड। विंग्ड का मतलब क्लोज एंड ओपन वन आई क्विकली एंड टिपिकली टू इंडिकेट दैट समथिंग इज अ जोक और अ सीक्रेट। विंग का मतलब है एक आंख को जल्दी से बंद करना और फिर तुरंत उसे खोलना, और ये इंडिकेट करता है कि जो बात डिस्कस हो रही है, जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो या तो एक जोक है या फिर एक सीक्रेट है। द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। क्रोकोडाइल ने फिर से विंग किया और अपनी हाफ टेल, आधी पूंछ जो है, मड से बाहर उठाई। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल। मगरमच्छ ने कहा कम हियर, छोटे बच्चे यहाँ आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस? आई वॉन्ट टू नो। तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? मैं ये जानना चाहता हूँ। क्रोकोडाइल ने ये बात किससे कही? गोलू से कही। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल ने कहा कि मेरे पास आओ छोटे बच्चे, क्योंकि मैं ही हूं क्रोकोडाइल। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है फॉल्स या फिर इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ इमोशंस, मीन्स झूठा दिखावा यहाँ पे, टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। क्रोकोडाइल ने गोलू को अपने पास बुलाया और क्रोकोडाइल टीयर्स शेड किए ये दिखाने के लिए कि वो सच बोल रहा है कि वो ही है क्रोकोडाइल। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेट। गोलू को डर लग रहा था बट वो नदी के किनारे बैठ गया और कहता है
यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। आप ही वो पर्सन हैं जिससे मैं मिलना चाहता था, जिसको मैं ढूंढ रहा था। प्लीज टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर। प्लीज आप मुझे बताएं कि आप डिनर में क्या खाते हैं। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने फिर से बोला कि मेरे पास आओ, छोटे बच्चे मेरे पास आओ, मैं चुपके से बताऊंगा कि मैं डिनर में क्या खाता हूं। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट। गोलू ने अपना सर क्रोकोडाइल के नोज के पास तक नीचे किया एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। और क्रोकोडाइल ने क्या किया, तुरंत उसकी नाक पकड़ ली। आई थिंक, सेड द क्रोकोडाइल, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। क्रोकोडाइल ने कहा, मुझे लग रहा है कि आज एक बेबी एलिफेंट ही मेरा डिनर होने वाला है। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी। गोलू ने कहा, मुझे जाने दो, आप मुझे दर्द पहुंचा रहे हो, आप मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो। मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। गोलू चिल्ला के बोला कि मुझे जाने दो, आप मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो। द पाइथन, हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, केम टू द बैंक एंड सेड। जो पाइथन जिसकी मदद की थी गोलू ने, जिस अजगर की मदद की थी अनकॉइल होने में गोलू ने, वो चुपके चुपके गोलू का पीछा कर रहा था। वो भी रिवर बैंक तक आता है, नदी के किनारे तक आता है और कहता है, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। वो गोलू को कहता है कि अगर तुम अपनी पूरी ताकत लगा के अपने आप को पुल नहीं करोगे तो ये क्रोकोडाइल तुम्हें खींच लेगा स्ट्रीम में। स्ट्रीम यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल नैरो रिवर है जहां पे वो क्रोकोडाइल था। तो अजगर ने गोलू को सजेस्ट किया कि तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगा के अपने आप को इस क्रोकोडाइल से दूर खींचना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, ये क्रोकोडाइल तुम्हें ड्रैग कर लेगा पानी में, स्ट्रीम में। The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. क्रोकोडाइल थोड़ा सा स्लिप हुआ पानी में और उसने थोड़ी सी चिकनी जगह बनाई, चिकना सरफेस बनाया जिससे कि वो एलिफेंट को आराम से खींच सके पानी के अंदर। अपनी टेल के हेल्प से ही उसने स्वीप करके बनाया ऐसा चिकना प्लेस। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और ऐसा करते वक्त भी वो कंटिन्यूसली पुल किए जा रहा था किसको, गोलू को, अपनी तरफ, पानी की तरफ। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टमक एंड सेड, लेट्स पुल हार्डर। तो फिर पाइथन ने क्या किया, पाइथन यहाँ पे गोलू की हेल्प कर रहा है। उसने अपने आप को गोलू के स्टमक के चारों ओर लपेट लिया और उसने कहा, लेट्स पुल हार्डर, आओ और जोर लगा के हम पुल करते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड। गोलू ने अपने चारों पैर मड में अच्छे से फिक्स किए और वो पुल करने लगा। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से पाइथन ने अपने आप को कॉइल किया हुआ है गोलू के स्टमक के अराउंड। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। अब गोलू की जो नोज है वो तो क्रोकोडाइल के मुंह में थी और गोलू अपना पूरा फोर्स लगा के अपने आप को एक साइड खींच रहा था और क्रोकोडाइल गोलू को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा था। इससे क्या हुआ, गोलू की नोज जो है वो स्ट्रेच होने लगी। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। और हर बार जब वो पूरी ताकत लगा के पुल कर रहा था गोलू, तो उसकी जो नोज है वो बढ़ती जा रही थी, लॉन्गर एंड लॉन्गर, एंड इट हर्ट गोलू। और इससे गोलू को तकलीफ भी हो रही थी, दर्द भी हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। फिर पुल होते होते क्या होता है कि जो गोलू की नोज है वो 5 feet लंबी हो जाती है, बट एंड में ये फ्री हो जाती है क्रोकोडाइल के मुंह से। गोलू सैट डाउन with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. गोलू बैठ गया और उसने अपनी नोज को अच्छे से रैप किया बनाना लीफ में, बड़ी सी बनाना लीफ लेके, और उसने अपनी नोज को हंग किया, मीन्स लटका दिया। कहाँ पे, ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर में। और क्यों किया उसने, टू कूल, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, अपनी नोज को आराम पहुंचाने के लिए। Golu sat there for 2 days, waiting for his nose to cool and to shrink. गोलू 2 दिन तक उसी जगह बैठा रहा और वो इंतजार करता रहा कि उसकी नोज जो है कूल हो जाएगी और श्रिंक होके अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगी। It grew cool, but it didn't shrink. नोज कूल तो हो गई
बट वो श्रिंक नहीं हुई, मीन्स वो अपने पहले वाले शेप और साइज में नहीं आई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। जब दूसरा दिन था, दूसरा दिन एंड होने वाला था, तभी एक मक्खी आती है और वो गोलू को काटती है। कहाँ पे? शोल्डर पे। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, जो कि अब ट्रंक बन चुकी थी, एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू ने अपनी लॉन्ग नोज यानी कि ट्रंक लिफ्ट की, उठाई और उससे उसने उस मक्खी को मार डाला। एडवांटेज नंबर 1, हिस्ड द पाइथन। तो अजगर हिस करके कहता है, ये है पहला फायदा लंबी नोज का यानी कि ट्रंक का। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। जो तुमने इस ट्रंक की हेल्प से अभी किया है यानी कि मक्खी को मारा है, ये तुम एक छोटी नोज की हेल्प से नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। अब चलो कुछ खाने की कोशिश करो। गोलू को बोला किसने? पाइथन ने। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने अपनी ट्रंक से क्या किया? एक लार्ज बंडल ऑफ ग्रास प्लग किया, तोड़ा। He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. उसमें जो डस्ट लगी थी उसको उसने झाड़ा, against his forelegs means आगे के पैरों पे पटक के उसने उससे जो भी डस्ट लगी हुई थी घास पे वो झाड़ा, and stuffed it into his mouth, और सारा का सारा उसने अपने मुंह में डाल लिया। एडवांटेज नंबर 2, हिस द पाइथन। तो पाइथन फिर से यहाँ पे हिस करता और कहता है, ये काम जो तुमने अभी किया है, ग्रास को प्लग करना और उसकी डस्ट हटाना और उसको खाना, तुम ये काम अपनी छोटी नोज की हेल्प से नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ? तब पाइथन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि सन बहुत हॉट है, बहुत गर्मी हो रही है? गोलू स्कूप्ड अप। स्कूप्ड अप का मतलब है टू लिफ्ट समवन और समथिंग। गोलू ने उठाया क्या? सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। उसने मड उठाई बैंक से, रिवर बैंक से, और उसे अपने सर पे स्लैप्ड यानी कि उछाल दिया, उस पे रख दिया ढेर सारा। एलिफेंट्स ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि उनकी बॉडी कूल रहे। आपने वीडियोस में देखा होगा कि एलिफेंट अपनी सूंड की हेल्प से कीचड़ उठाते हैं और उसे अपनी बॉडी पे उछाल देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। इससे उन्हें फायदा क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है थोड़ी ठंडी हो जाती है गर्मियों में। एडवांटेज नंबर 3, हिस द पाइथन। पाइथन फिर से हिस करता है और कहता है, ये रहा फायदा नंबर 3, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। ये काम तुम छोटी नाक की हेल्प से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। गोलू ने यहाँ पे अप्रिसिएशन शो किया पाइथन को और उसे थैंक यू बोला। I'll remember all this and now I'll go back to my family. आपकी कही हुई ये सारी बातें मैं याद रखूंगा और अब मैं अपनी फैमिली के पास चलता हूँ। सो हमने इस कहानी में जाना कि किस तरह से एलिफेंट्स पहले बिना ट्रंक के हुआ करते थे और किस तरह से गोलू जो छोटा एलिफेंट था वो बहुत ही सवालों से भरा हुआ था, और ये उसका एक स्पेशल सवाल ही था जो उसे पहुंचाता है ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, जहाँ पे कि वो एक क्रोकोडाइल से मिलता है और क्रोकोडाइल से वो सवाल करता है कि आप डिनर में क्या लेते हैं, और क्रोकोडाइल इस छोटे से हाथी का फायदा उठाना चाहता है, उसे खाना चाहता है, बट एक पाइथन की हेल्प से गोलू अपने आप को बचाने में कामयाब होता है। और गोलू ये भी जानता है कि लंबी नाक यानी कि सूंड के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।